प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज हम सभी जानेंगे कि भारतीय संस्कृति के एकमात्र देवता कौन है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है और खूब बहुत ढंग से, बहुत बढ़िया ढंग से पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन मात्र एक ऐसे देवता है जिसकी पूजा भारत के कोने कोने में हो रही है, विदेशों में हो रही है। वो देवों के देव कौन है, तो आज हम सभी जानेंगे। और हम सभी जानेंगे, इस जानने के क्रम को बहुत ही विस्तृत रूप से जानेंगे, बहुत ही सटीक और प्रमाणिक बात जानेंगे, क्योंकि आज बता रहे हैं कौन, हमारे साहब श्री। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारे साहब श्री इस बात को बताएंगे कि हमारे जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसके एकमात्र देवता कौन है। और उन्होंने इस बात को लिख दिया। और आप देखिए कि आओ चले शिव की ओर। जी हाँ, आओ चले शिव की ओर पुस्तक जो आपके पास भी होगा, नहीं है तो आप इसको अपने पास उपलब्ध करवा लें। और आइए अब हम चलते हैं पृष्ठ संख्या 96 यानी 96 पे। और 96 पर आकर के हम पाते हैं, विषय है भारतीय संस्कृति में शिव। मैं तो 3-4 पन्ना ही लगभग पढ़ूंगा, पूरी पुस्तक आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं तो केवल आपके अंदर और स्वयं अपने अंदर एक प्रेरणा जगा रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा पढ़कर समझने का प्रयास कर रहा हूँ, और मेरे साथ आप भी समझिए, पढ़िए। भारतीय संस्कृति के एकमात्र देवता शिव हैं, जिन्हें बाबा कहा गया है। जी हाँ, हम सभी तो बाबा कहते ही हैं। देवघर जाते हैं तो क्या कहते हैं, बाबा धाम जाते हैं। महादेव ही एक ऐसे देवता है जिसको बाबा कहा गया है। हम भारतीय जानते हैं कि चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा। चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा। और आज चंदा मामा पर हम लोग पहुंच गए हैं। हमारा जो चंद्रयान है वो वहाँ भी पहुंच गया है। ये सभी विज्ञान की बातें हैं और शिव पूर्णतः वैज्ञानिक है। ये सभी बातें हम आगे जानेंगे। अभी इस विषय पे आते हैं। शिव ने सृष्टि की रचना की, जिसका भोग हम सभी करते हैं। हमारी छोटी बड़ी सभी मांगे, आवश्यकताएं उनके द्वारा पूरी की जाती है। भगवान शिव सनातन से इसी रूप के प्रतीक के रूप में समाहित है। सनातन से भगवान शिव सनातन से इसी रूप के प्रतीक के रूप में समाहित है। शिव तो शिखर से उतरकर जन सामान्य के हृदय को उद्भावित करते हैं। शिव शिखर, ऊंचाई पे, बहुत ऊंचाई पे, यानी उनका निवास स्थान भी है पर्वतमाला पे। और शिव देवों के देव महादेव हैं, इसीलिए यहाँ लिखा गया, शिव तो शिखर से उतरकर जन सामान्य के हृदय को उद्भावित करते हैं। वे गणाधिपति हैं, उनके गण हैं, यानी वह सभी के साथ चलायमान है। वह दास होने या बनाने में नहीं, अपितु अपने गणों के साथ रमन में विश्वास करते हैं। तभी तो विश्व के सर्वाधिक प्राचीन गणराज्य के हम वाहक हैं। शिव हमारी संगति है। शिव के बारे में गण भरणंग शब्द आया है। गण भरणंग शब्द आया है, यानी शिव गणों से ही शोभा पाते हैं। गण उनके आभूषण है। कहा गया है, प्रभु ईशंग अनिशंग अशेष गुणंग गुणहीनंग महेशंग गणाभरणम। आप ईश्वरों के ईश्वर हैं। आप ईश्वरों के ईश्वर है। आप महानियंत्रक हैं। आप इच्छा न करें तो कोई गुण आप में नहीं है। इच्छा युक्त होने पर आपके गुण शेष ही नहीं हो सकते। आप नियंत्रकों के नियंत्रक हैं। आपके आभूषण आपके गण हैं। ऐसी सत्ता जो इच्छा न करे तो कोई बंधन उसमें नहीं है, वे अघोर हैं। इच्छा युक्त होने पर वे घोर से भी घोर है, नियंत्रकों के भी नियंत्रक है। भला कोई आदमी ऐसी सर्वोच्च सत्ता से जुड़ने का साहस कैसे कर सकता है? किंतु उस सर्वोच्च सत्ता के आभूषण ही उनके गण हैं। गणों से ही वे शोभावान होते हैं। गण उनके दास नहीं, अपितु उनके मित्र है। बाघ का बच्चा बाघ से नहीं डरता, इसलिए तो शिव सर्व सामान्य है, सर्वमय है। सामान्य से भी समान व्यक्ति शिव जैसा सामान्य नहीं हो सकता, तभी तो वह घर घर के बाबा हो गए हैं। देश के उत्तर में राम और कृष्ण पूजे गए, सुदूर दक्षिण में गुरुगण पूजे गए, तो पूर्व में काली पूजा की प्रधानता रही। भगवान शिव ही एकमात्र देवता हैं
जो समान रूप से संपूर्ण भारतवर्ष में पूजे जाते हैं, मात्र शिव। भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंग इसके प्रमाण हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि अधिकांश शिव मंदिरों के नाम उनके भक्तों के नाम पर हैं। अन्य देवी देवताओं के भक्तों के नाम पर मंदिरों की स्थापना का प्रचलन हमारे समाज में नहीं है। तथापि वे तो विश्व मूर्ति है, समग्र संसार ही उनका विग्रह है। किंतु भारत अपने माथे पर शिव की विभूति अपने ललाट पर लगाकर संसार में अनुपम है। भारत की आध्यात्मिक विभूति संसार के लिए सतत अनुसरण योग्य है। बेलपत्र, जल और अंजलि फूलों के अर्पण से प्रसन्न होने वाले शिव भारत की सांस्कृतिक पहचान है, हमारा अक्ष है, हमारी गति है, हमारे गंतव्य है। यह अखंड भारत भूमि शिव की है, उनकी इच्छा से सृष्ट और चलायमान है। हम सभी निमित्त मात्र हैं, जिसके संपूर्ण सृष्टि सहन करती है। वो दोष रहित है तो वो शिव है, वो शिव है। अमंगल का दमन करने वाले सुखमय मंगल स्वरूप भगवान शिव हैं। समाज और संस्कृति शिव की दया से ही सभ्य होती है, शिक्षित होती है। शिव की अवधारणा से पृथक भारतवर्ष में ज्ञान की अनेकानेक धाराएं चली है। इसका संयुक्त रूप संगम की तरह मोहक होता है, किंतु संघर्ष हो गया है। शिव से युक्त होकर देश एक होगा, क्योंकि परम ज्ञान एक ही है। ज्ञान की धाराओं में टकराव संभव नहीं होता अगर ये परम तत्व की ओर चली होती। संत ज्ञानेश्वर के अमृतानुभव में सच ही उल्लेख किया गया है कि शिव द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म विद्या जो दया से सर्वदा आर्द्र है, संसार में सदैव विजयिनी है। हम उसे बारंबार नमस्कार करते हैं। स्पष्ट है, ज्ञान में करुणा होती है, दया होती है। कोई भी ज्ञान इन्हीं भावों से ओतप्रोत होगा तो संघर्ष कैसा? जब ज्ञान होगा तो संघर्ष कैसा? भारत की संस्कृति में अनेकानेक ज्ञान की धाराएं प्रस्फुटित हुई। गुरु शिष्य परंपरा हमारी संस्कृति की अनुपम देन है, जिसके ताने बाने में संपूर्ण भारत भूखंड में ज्ञान की पताका लहरा रही है। वेद, उपनिषद, अनेक महाकाव्य एवं साहित्य आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत हैं। भगवान शिव को आदि गुरु माना गया है। भगवान शिव को आदि गुरु माना गया है और माँ भवानी को उनकी प्रथम शिष्या। माँ भवानी को उनकी प्रथम शिष्या हम सभी जानते हैं, क्योंकि हम सभी शिव के शिष्य हैं। साहब श्री की चर्चा सुनते हैं, साहब श्री की बानी सुनते हैं, इसलिए ये सब बात तो साहब की है और हम लोग जानते हैं। आगम निगम अनेकानेक तंत्र की शाखाएं, शिव से जुड़े घनेरों मत, भगवान विष्णु के 10 अवतार तथा पुराणों की कथाओं से समग्र भारत का लोकमानस घुला मिला है। प्राचीन तमिल साहित्य एवं पेरिये पुराण के 63 शैव संतों का दक्षिण भारत के जनमानस पर अक्षुण्ण प्रभाव है। सैंधव सभ्यता से लेकर मध्ययुगीन भारत के काल में मिले शिवलिंग विश्व के अनेक देशों में पाए गए हैं। भारतीय संस्कृति विश्वगुरु शिव की तरह विश्वोत्तोमुख है। भारत में अनगिनत ज्ञान की धाराएं आई। इस देश ने सभी को ग्रहण किया, किसी के विरोध में खड़ा नहीं हुआ। शिव की तरह भारत ने भी ज्ञान और धर्म की विभिन्न विसंगतियों में भी संगति की स्थापना का प्रयास किया है। यही भारत की संस्कृति है। यह देश अब वही है, यह देश अब भी वही है जिसने हजारों वर्ष पूर्व घोषणा की थी। क्या घोषणा थी, जरा सुनिए। अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ हुआ, यह अपना बंधु है और यह अपना बंधु नहीं है। इस तरह की गणना छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों की तो संपूर्ण धरती ही परिवार है। आइए इस लाइन को एक बार और पढ़ते हैं।
यह अपना बंधु है, यह अपना बंधु नहीं है। इस तरह की गणना छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों की तो संपूर्ण धरती ही परिवार है। तो इस तरह हम सभी ने साहब श्री के माध्यम से, साहब श्री की लिखी हुई जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक के माध्यम से हम सभी जाने कि भारतीय संस्कृति के एकमात्र देवता शिव हैं। भारतीय संस्कृति के एकमात्र देवता शिव हैं। विभिन्न देवता विभिन्न क्षेत्रों में पूजित है, लेकिन एकमात्र शिव ही हैं जो भारतवर्ष में सभी जगह पूजित हैं, विदेशों में भी पूजित हैं, और हम सभी तो उन्हें अपना गुरु बनाए हैं। तो बस यही आग्रह और निवेदन कि साहब श्री का जो कहना है उस पर हम सभी चले, जन जन को बताएं कि शिव मेरे गुरु हैं। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम।